सभी सिक्योरिटी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज का वीडियो नाइट शिफ्ट में जो सिक्योरिटी काम करते हैं उनके लिए है। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए 9:45 बजे यूनिट के अंदर आना चाहिए। यूनिट में जब अंदर होते हैं उनका मेन गेट पर एंट्री होता है, टाइम डाला जाता है। वहाँ से आएंगे, फिर मास्टर बुक में साइन करेंगे। मास्टर बुक में साइन करने के बाद अपना सिक्योरिटी के चेंजिंग रूम में जाएंगे। वहाँ यूनिफॉर्म चेंजिंग करके सीधा ब्रीफिंग पॉइंट पर जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट का सुपरवाइजर जो रहेगा, सेकेंड शिफ्ट के जो भी ड्यूटी के दौरान घटना घटी है या कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर और गार्ड को बताएगा। ब्रीफिंग समाप्त होने के बाद सभी सिक्योरिटी अपने अपने पोस्ट पे जाएंगे, अच्छी तरह से चार्ज लेंगे। उसके बाद अपने पोस्ट पे काम करेंगे। चार्ज लेने के दौरान अच्छी तरह से चेक करना चाहिए उनको क्या क्या चीज चार्ज में दिया जा रहा है। नहीं तो चार्ज में दे के सेकेंड शिफ्ट वाला चला गया, अब नाइट में शिफ्ट वाला आप ढूंढते रहो कौन सामान कहाँ। इसके पहले आप अच्छी तरह से चार्ज लो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। नाइट शिफ्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपके पोस्ट वाला भी बताएगा और ब्रीफिंग में जो सुपरवाइजर रहेगा वो भी बताएगा। आपका पूछना काम है चार्ज लेते समय कि नाइट शिफ्ट के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है, अगर है तो क्या है, वो सब चार्ज बुक में लिखा रहेगा, तो अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद में चार्ज लीजिए। ये सभी पोस्ट के लिए जरूरी है। ड्यूटी पर तैनात होने के बाद आप मेन गेट आउट गेट पर कम्युनिकेशन बराबर चालू रखिए। क्या बाहर से आ रहा है मेन गेट से, आउट गेट से क्या जा रहा है, वो सब आपका कम्युनिकेशन बराबर रहेगा तभी जानकारी होगा। सोसाइटियों में खास करके जो ऑनर लोग रहते हैं वो 12-1 बजे तक आते रहते हैं। वहाँ हर सोसाइटी का एक नियम रहता है, मेन गेट कितना बजे बंद करना है, आउट गेट कितना बजे बंद करना है। ऐसी मिनिमम 12 बजे का टाइमिंग रहता है कि आउट गेट मेन गेट बंद करने का। लेकिन आउट गेट पर मालूम रहता है कौन कौन सेठ, कौन कौन ऑनर बाहर है, उनके बुक में एंट्री रहता है। जब मेन गेट और आउट गेट पर कम्युनिकेशन बराबर रहेगा तो जानकारी हो जाती है कि आउट गेट से कौन कौन सेठ लोग बाहर गए हैं, वो मेन गेट से आए हैं कि नहीं। और नाइट शिफ्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, कोई सेठ जैसे बाहर गांव जाते हैं, कोई ऑनर बाहर गांव जाते हैं, तो वो मतलब उस दिन आने वाले हैं कि नहीं। तो आपको मैसेज मालूम पड़ जाएगा, या तो सर्वेंट, फ्लैट का सर्वेंट बता देते हैं कि हमारा सेठ आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो आपको जब तक वो सेठ नहीं आता है जिस फ्लैट का वो गए हुए हैं जो सेठ, तो आपको अलर्ट रहना है, कभी भी आ सकते हैं। प्लेन का टाइमिंग लेट भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है हर समय। तो कोई ऑनर लोग 10 बजे बाहर जाते हैं चल के आइसक्रीम खाने, कुछ ऐसा, ये ज्यादातर सोसाइटी में होता ही है। वो कभी मेन गेट से चले गए, आते समय आउट गेट से आते हैं। तो आपका ध्यान बराबर सचेत रहना चाहिए। 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद चाहे 1 बजे के बाद गाड़ी का जो गाड़ी पार्किंग रहता है जो सोसाइटियों में, उनको नाइट
सिक्योरिटी जो कार पार्किंग का जिसका ड्यूटी रहता है, वो गाड़ी का चेकिंग करता है। गाड़ी का कांच टूटा है या कोई दरवाजा खुला है, कुछ भी डैमेज है वो लिखते हैं। मिरर टूटा है, वाइपर टूटा है, जो भी हो वो सब पार्किंग बुक में लिखा रहता है। उसके अनुसार आपको चेक करना है। अब विशेषकर नाइट शिफ्ट में ध्यान देना है। कोई कोई गेट आर पार दिखता है, कोई कोई सोसाइटियों में गेट पूरा बंद रहता है। गार्ड ज्यादातर अंदर ही बैठते हैं, गेट के अंदर। बाहर बैठने के लिए अलाउ नहीं रहता है सोसाइटी की तरफ से। तो कुछ कुछ सिक्योरिटी लोग 12 बजे के बाद में वो बाहर थोड़ा गर्मी का सीजन में खोल कर देखते रहते हैं। रोड का नज़ारा देखते रहते हैं, क्या चहल पहल है वो देखते रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करने का। आपका ड्यूटी गेट के अंदर है तो गेट के अंदर ही रहना चाहिए। इसमें आप सुरक्षित रहेंगे। क्या होता है, टैक्सी वाले, ऑटो वाले दिन में गेट के आजू बाजू लगा देते हैं। उनको हमारे सिक्योरिटी वाले बोलते हैं, भाई जरूरत थोड़ा आगे लगाओ, तो उनसे पर्सनली दुश्मनी कर लेते हैं। बड़े बड़े महानगर में तो आप जानते हैं कि रोड रात भर चालू रहता है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे प्लेन उतरती, रेलवे स्टेशन का जो टाइमिंग रहता है, इतना बजे ट्रेन आएगा, उसके अनुसार महानगरों में, ऐसे छोटे छोटे शहरों में तो उतना नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये आना जाना लगा रहता है, तो रोड चालू रहता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको कि जो टैक्सी वाले, ऑटो वाले रात को पूछते, ए भाई, सिक्योरिटी को बड़ा पूछते, ए भाई ये बिल्डिंग कहाँ है। गेट के बाहर जाके नहीं बताने का उनको, गेट के अंदर से ही बताने का। से भी गेट से 3 फुट दूरी के पहले खड़ा होके बताने का, गेट के सट के नहीं बताने का। क्या क्या किसी से दुश्मनी हो जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपका नुकसान भी कर सकता है। हम सुने थे एक बार कि सिक्योरिटी गार्ड का किसी टैक्सी वाले से झगड़ा हो गया था। रात को वो आया और बोला कि भाई ये बताओ तो एड्रेस कहाँ है। तो अपना जो सिक्योरिटी था वो गेट से सट के बता रहा था, पढ़ के, इतने में उसको चाकू मार दिया और भाग गया। तो ऐसा कभी गलती नहीं करने का। ऐसी गलती करने से अपने को धोखा होता है। इस पर विशेष ध्यान देने का। रोड से बेवड़े लोग जाते हैं तो अपना कुछ लोग चुटकी लेने के लिए टोक देते हैं। ऐसा ड्यूटी के दौरान नहीं करना चाहिए, तो वो गाली गलौज करने लगता है। आप मान सम्मान के साथ काम करने आए हैं, गाली सुनने थोड़ी आए हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा आपको छेड़ रहा है लाके, तो उसके अनुसार, अपने ताकत के अनुसार उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हर कोई कोई कंपनी का नियम होता है कि नाइट में राउंडर राउंड मारते रहता है। एक गेट से आया, मेन गेट से, जैसे मेन गेट पर आया, मेन गेट का गार्ड जो उसके करीब वाला गेट है वहां पर छोड़ेगा, चाहे जो उसका पोस्ट बना है उसको छोड़ेगा। उस पोस्ट वाला गार्ड आगे वाले पोस्ट को छोड़ेगा। इस तरह से राउंडर का जो ड्यूटी रहता है वो सबको छोड़ते रहता है, ताकि सिक्योरिटी सोए नहीं। जो सोया सो गया। नाइट में जैसे सो जाते हैं कोई कोई गार्ड, तो उनको भी नुकसान होता है और सोसाइटी को नुकसान होता है। इसी में बोलते हैं जान माल की रक्षा करना। तो जान माल की रक्षा करना नाइट में ज़्यादातर आपको जरूरी है कि आप जैसे अलर्ट रहेंगे, जगे रहेंगे, तो बिल्डिंग में जो ऑनर लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, अच्छा से नींद आएगी उनको। आपके ऊपर उनका डिपेंड करता है वो कितना अच्छा सोएंगे। तो उसमें लापरवाही नहीं, लापरवाही किए
तो घटना घटी। इसमें ध्यान देना है। हमने एक बार देखा था, एक बम्बई में मैंने देखा था, कोई कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोई बिल्डिंग थी, तो गार्ड वो गेट पर ड्यूटी कर रहा था। तो ड्यूटी कर रहा था तो अपना जो कैप था वो गेट के ऊपर खोल के रख दिया था। तो जो राउंडर उसका था, तो वो सोचा कि हमारा गार्ड तो बहुत अलर्ट है। दूर से देखा हमारा गार्ड खड़ा है। जैसे जैसे वो गेट के नजदीक आया तो देखा कि गेट गेट के जो पिलर है उसके ऊपर गार्ड टोपी अपना खोल के रख दिया है और बगल में सोया है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम है? क्योंकि मैं वहां पर ड्यूटी पर था दूसरे बिल्डिंग में। उसका राउंडर वो हमको बता रहा था, देखिए ऐसा ऐसा कर रहा है अपना गार्ड। तो हम उसको समझाए कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रात में घटना होती है वो बाहर के लोग चोरी करने आते हैं, तो आपका वो निरीक्षण करेगा कि आप कब सोते हैं, कब गेट छोड़ते हैं, कितने बजे गेट छोड़ रहे हैं, कितने बजे टॉयलेट जाते हैं। जो बिल्डिंग में प्रवेश करने वाला होता है ये आपको कई महीने तक ये ध्यान रखेगा। बाद में कुछ घटना उसको करना हो बिल्डिंग के अंदर तो करेगा। नाइट में जो गार्ड ड्यूटी करता है उसका रोज पोस्ट चेंज होना चाहिए। एक पोस्ट पर एक गार्ड का ड्यूटी रोज नहीं लगना चाहिए, ताकि बाहर से जो बिल्डिंग में चोरी करने के लिए प्रोग्राम बना रहा है तो उसको कभी मालूम नहीं होना चाहिए कल गेट पर कौन गार्ड रहेगा। सुपरवाइजर का काम है कि उनका जो ड्यूटी लगाता है उनका काम है कि नाइट में कभी भी एक गार्ड का कंटिन्यू कोई गेट पर या कोई पोस्ट पर ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि गार्ड भी सुरक्षित रहता है, बिल्डिंग भी सुरक्षित रहता है, कोई चोरी वोरी का घटना नहीं होता है। इससे बिल्डिंग सुरक्षित रहता है। आपके ऊपर सब नाइट में सुरक्षित है, सेव है। आपकी ड्यूटी के ऊपर आप कितना अलर्ट ड्यूटी करते हैं। और नाइट में कोई भी गेट से बाहर जाता है तो बिना ऑनर के पूछे हुए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो जाएगा बाहर में और कुछ घटना करके आएगा तो आपको पूछा जाएगा आप किसके आदेश से छोड़े हो। कोई भी सर्वेंट, ड्राइवर या जो बिल्डिंग में रहता है, जो काम करने वाला है, सेठ को नहीं पूछना है। वो तो मालिक ही है, उसके लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं आप। जो वहां रहते हैं, रात को हवा खाने के लिए जाते हैं, से भी 10-11 बजे रात जाते हैं, क्योंकि उनका काम लेट तक खत्म होता है। तो बिल्डिंग के अंदर घूम रहे हैं तो जैसे सेठ लोग राउंड मारते बिल्डिंग के ऐसे वॉकिंग करते, वैसा नहीं। कहीं ऐसा खड़ा होकर हवा खा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर राउंड मार रहा है तो उसके लिए भी रोकना है, क्योंकि सेठ का ये ऑब्जेक्शन होता है। क्योंकि बिल्डिंग में तो एक सेठ नहीं होते हैं, कई सेठ होते हैं। तो एक फ्लैट का ओनर मार रहा है तो दूसरे फ्लैट वाला भी मारेगा देखा देखी। तो ऐसा उसको राउंड नहीं मारने देने का बिल्डिंग। हाँ, कहीं ऐसा खड़ा होके हवा ले रहा है तो कोई बात नहीं। ये विशेषकर ध्यान देना है नाइट शिफ्ट में। कार पार्किंग होता है, कार में लिखता है अपना जो सिक्योरिटी का ड्यूटी रहता है, कार का क्या डैमेज, वाइपर टूटा है, कांच टूटा है, लेफ्ट का टूटा है, राइट का टूटा है, डिक्की ओपन है, गेट ओपन है। अगर कुछ ओपन है तो आप लिख के बुक में मत छोड़ दीजिए, आप अपने सुपरवाइजर को बताइए। अगर ऑनर को बताने का नियम है, नाइट में फोन करने का नियम है तो ऑनर को बताइए। नहीं ऑनर है करने का नियम है तो आप बुक में लिख दीजिए, इससे आप सुरक्षित रहेंगे।
कभी कभी सेठ लोग गाड़ी के अंदर पैसा छोड़ देते हैं और गेट खुला रहता है। अगर आपको जानकारी होती तो आप अपने सुपरवाइजर को बता दीजिए। ऐसी गेट खोलने का परमिशन नहीं रहता है सिक्योरिटी को, लेकिन आपको लग रहा है कि ये खुला हुआ है, कोई कोई पूरा गेट नहीं बंद होता है तो दिखता है कि खुला हुआ है। अगर बाहर से आप दिख रहा है कुछ सामान तो आप सुपरवाइजर को बता दीजिए और बुक में रिमार्क में लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा गाड़ी के अंदर हमको दिख रहा है। और विशेष ध्यान देना है कि जो ड्राइवर लोग रात को आते हैं बाहर से गाड़ी को डैमेज करके, तो गेट से जैसे आएंगे आपको दिखाई नहीं देगा, वो सीधा पार्किंग लगा देंगे। तो मेन गेट से जैसे आते हैं तो आपको ध्यान देना है गाड़ी के ऊपर कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। आपको शक होता है तो गाड़ी का नंबर के ऊपर रिमार्क लगा के रखिए, इसको विशेष कर चेक करें और अपने नाइट चेकिंग वाले को बता दीजिए कि ये गाड़ी को जरा ध्यान देना। अगर आपको नजर आता है तो ड्राइवर को बोलिए कि भाई तुम इधर डैमेज करके लाया। बाद में अगर पार्किंग हो गया, दूसरा दिन हो गया तो नहीं मानेगा। सिक्योरिटी लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ घूम लिए बराबर है, लेकिन वो डैमेज पॉइंट को भी देखना है, कहीं खरांच लगा हुआ, कुछ टूटा हुआ है, ये सब लिखना जरूरी है। इसमें आप सुरक्षित रहेंगे। नाइट में जो पार्सल लेकर आते हैं, जाओ जाओ लिफ्ट से जाते हैं तो लिफ्ट में कोई गार्ड रहता है, तो गार्ड को इसमें ध्यान देना है कि पिज्जा वाला अकेले है और फ्लैट में आप छोड़ रहे हैं कोई फ्लोर पे, तो अंदर से कोई निकल रहा है, वो जब तक लेता नहीं है तब तक आप वहीं थोड़ा ध्यान दीजिए। अकेले हैं तो, अगर 2-3 आदमी है तो वो तो फोन करके मेन गेट से फोन करेगा ही कि ऐसा वाला है, पिज्जा वाला आया है, आदमी आया, तो हाँ बोलेगा ही छोड़ दो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान देना काम है। और मेन गेट पर विशेष ध्यान देना है क्या कि जैसे सेठ आपको कभी कभी अपना सिक्योरिटी लोग नाम लिखते हैं, आउट गेट से जाते हैं तो मेंबर का नाम लिखते हैं, कितना आदमी जा रहा है, नाम मतलब क्वांटिटी में लिखते हैं कि 4 आदमी गया, 4, एक फ्लैट से 4 आदमी गया, वही रिलेटिव वाले जो भी हो, भाई बहन बेटा बेटी, इतने आते समय भी मालूम हो जाता है। बहुत लोग गार्ड लोग अपना बहुत तेज रहते हैं, उनको पहचानते हैं कि ये हमारा ऑनर है और इसके साथ कौन कौन है। आपको शक लगता है तो ऑनर की तरफ आप देखेंगे तो ऑनर जरूर इशारा करता है कि हमारे पीछे गलत आदमी था, गाड़ी को फौरन रोक दीजिए, तभी आपका ऑनर आपसे खुश हो जाएगा। कोई उसका जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ऑनर को बाहर में कुछ दिखाकर गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गया ताकि उसकी बिल्डिंग में जाएगा, मार के फिर आ जाएगा। अब तो देखेंगे हाँ ये आदमी गया था, फिर चल के जाएगा बाहर, तो आप रोकेंगे नहीं। तो जैसे ही गेट पर आएगा तो आपको ऑनर आपके तरफ देखेगा, अगर कुछ गलत आदमी बैठा रहेगा तो आप गाड़ी को रोक दीजिए, बोलिए उसको, बोलिए सर जो आप पीछे बैठे हैं क्या आपका आदमी है, या तो इशारा में कुछ बता देगा, हिंट कर देगा। अगर कोई दूसरा उसको दुश्मन बैठा है पीछे तो उतर भी सकता है गेट पर वो बताने के लिए। अगर जवाब नहीं देता सर जरा उतर के बताइए ना, तो आपसे बहुत खुश होगा। और नहीं, अगर वो करेगा ऐसे 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 करके चला जाएगा हाथ दिखा के। जब आपको शक लगे तब, ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ था, हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, तो रात को 2 बजे एमडी कंपनी का बड़ी गाड़ी में गेट पर आया, तो गेट का तो गार्ड छोड़ दिया ऊपर, तो रॉन सर्किल का बिल्डिंग था और उसका रिसेप्शन ऑफिस था, उसका रिसेप्शन 6 महले पर था, हम 8 महले पर खड़े थे। तो जैसे वो बेल दबाया हम तुरंत पूछे ऊपर से कौन,
उसके साथ 2 और आदमी थे। बोला हम एमडी। हम पूछे आपके साथ 2 आदमी कौन? और मेरे फैमिली के हैं। हम बोले क्यों आए हैं अभी सर? बोले कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स लेना है, कल बाहर गांव जाना है। गेट पर हम वहीं से फोन किए। बोले हाँ। बोले ठीक है सर। आपको कभी भी शक हो रात में, तब ये झिझक पूछ सकते हैं। कभी धोखा नहीं खाएंगे जिंदगी। और चेकिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो सेकेंड शिफ्ट में काम करने के लिए आते हैं, अपना सिक्योरिटी और नाइट में नाइट सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी करके जाएंगे 10 बजे के बाद, तो उनको अच्छी तरह से चेकिंग करना। कोई जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी में काम करने वाला सभी आपके दोस्त हों, आपका दुश्मन भी हो सकता है। बहुत लोग क्या रहते हैं कि इसको भगाएंगे तो हमको ओटी मिलेगा, ओटी चलेगा, पैसा कमाएंगे। तो चेकिंग करना बहुत जरूरी है। वो कंप्लेन कर देगा ये चेकिंग नहीं किया मेरा, तो आपका सुपरवाइजर जो है आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आपका कंप्लेन भी हो सकता है। तो ध्यान यहां देना है, बिना चेकिंग का कभी अपने आदमी को भी नहीं छोड़िए। हम लास्ट के वीडियो में बताए थे कि सुपरवाइजर का चेकिंग गार्ड करेगा और गार्ड का चेकिंग सुपरवाइजर करेगा, इसमें दोनों सुरक्षित रहेंगे। और क्या वहां सामान रखा हुआ है उसका चेकिंग करना, उसका चार्ज देते समय चेकिंग करके ही चार्ज लेना चाहिए, फिर छोड़ना चाहिए। और जो बिल्डिंग में रखते हैं उनको जाते समय चेकिंग करना चाहिए, अच्छी तरह से चेकिंग करना चाहिए। हम बताएंगे आपको चेकिंग कैसे करना है, क्योंकि चेकिंग बस ऐसे हाथ पांव छूते हैं और बस हाँ हो गया चलो जाओ। चेकिंग करने का नियम है, वो हम बताएंगे वीडियो में। नाइट में कभी भी, अब जैसे आपको नींद आ रहा है, तो जैसे आपका नाइट राउंडर रहता है, जब आपको छोड़ता है तो थोड़ा जाके मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाइए, नींद आ रहा है। और नाइट में ज़्यादातर जब ड्यूटी पर आते हैं तो हैवी भोजन करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नींद देगी आपको। और नाइट में जग के ड्यूटी करना ही नाइट ड्यूटी है, जहाँ नाइट में सोए कि खोए। बहुत लोग खूब खाना खा के आते हैं, आते समय सोने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते। दूसरा देखता है, सोने वाले को देखेगा दूसरा भी, तो उसको भी नींद आने लगता है। तो ये आपस में मेल झोल होना चाहिए कि जैसे आप वो सो रहा है तो दूसरा जो गार्ड सो रहा है तो उसको आप टोकिए। ऐसा नहीं कि उसका कंप्लेन कीजिए ये सो रहा है, उसको टोकिए। ऐसा नहीं करना है, वो खड़ा हो जाएगा, राउंड थोड़ा खड़ा पोस्ट पर घूमेगा तो कभी नींद नहीं आए। आधे घंटे पर राउंड मारते रहता है जो गार्ड, ऐसा बड़ी बड़ी सिक्योरिटी में होता है। छोटी छोटी सिक्योरिटी में तो नाइट में कम गार्ड रखते हैं, लेकिन कम गार्ड सभी रखना नहीं चाहिए। जहां एक गार्ड ड्यूटी करता है वहां 2 गार्ड रहना ही चाहिए। कि ये गार्ड क्या करेगा, इमरजेंसी होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम ऑनर लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि नाइट में कभी भी अपने बिल्डिंग में चाहे बंगले में एक गार्ड मत रखिए, 2 गार्ड रखिए, और अच्छी कंपनी का रखिए जो 8 घंटा ड्यूटी कराता है। 12 घंटे वाले को नहीं रखिए। 12 घंटा वाला क्या कर सकता है? नाइट में ड्यूटी करने के लिए उसको 7 बजे आना है तो घर से चलेगा 6:30 बजे, नजदीक वाला होगा, नहीं दूर वाला होगा 5 बजे चलेगा, इधर आएगा। और इधर 7 बजे सुबह छूटेगा तो जाते जाते 8 बज जाएगा, खाना बनाएगा। अगर परिवार रखा है तो खाना बना हुआ मिलेगा, अगर परिवार नहीं रखा हो तो खाना खुद बनाना पड़ेगा, कितना सोएगा वो। इसलिए नाइट में कभी भी 12 घंटा ड्यूटी नहीं कराना चाहिए। नाइट में 8 ही घंटा ड्यूटी करना चाहिए, और जो आपसे ड्यूटी लेता है उसको 8 ही घंटा ड्यूटी लेना चाहिए। और ऑनर लोग को भी 8 ही घंटे का गार्ड रखना चाहिए नाइट शिफ्ट में, तो आपकी बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी।
और अच्छी कंपनी का रखना चाहिए। अच्छी कंपनी किसको कहते हैं, आप भी जान लीजिए सिक्योरिटी वाले सभी, अच्छी कंपनी किसको कहते हैं? जिसमें अच्छा पेमेंट हो, अच्छा बोनस हो, साल में छुट्टी हो, वीकली ऑफ हो, उसका पेमेंट हो, ऑनर अच्छा विचार का हो, उसको अच्छी कंपनी बोलते हैं। पेमेंट में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। 6 तारीख को, 7 तारीख को, 5 तारीख को पेमेंट मिल जाना चाहिए। कोई कोई कंपनी में महीना बीत जाता है, 20 तारीख को, 25 तारीख को तक पेमेंट नहीं होता है, वो अच्छी कंपनी नहीं है। अच्छी कंपनी वही है जो टाइम से पेमेंट देता है, बोनस देता है, छुट्टी का पैसा देता है, छुट्टी भी देता है साल में, वो अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी का उदाहरण यही है। तो हमारी बात अगर आपको अच्छा लगता हो तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। हम आपका सिक्योरिटी वाले भाई हैं, हमको आप सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।